नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह भी भगवान ने हमें बताया है। जैसा कि रामायण में ही उल्लेखनीय है, कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, जिसका मतलब है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। एकमात्र हरि का नाम ही कलयुग में भगवत प्राप्ति का उपाय है। तो हमें हरि का नाम किस रूप में लेना है, यह भी शास्त्रों में उल्लेखनीय है। दोस्तों, ये 16 शब्दों का मंत्र है। इसे महामंत्र भी कहते हैं। इसका उच्चारण इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने करा था, जो स्वयं कृष्ण का ही रूप थे और 500 वर्ष पूर्व भक्त के रूप में धरती पर आए थे और स्वयं भगवान की आराधना करके लोगों को बताया कि कलयुग में किस प्रकार लोगों को भगवत प्राप्ति करनी है। चैतन्य प्रभु ने महामंत्र को प्रभु प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताया है। ये ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्रों का समावेश होता है। उनका कहना था, भगवान के नाम से प्रबल इस जग में कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है, कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, क्योंकि सतयुग में ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती थी और द्वापर युग में पूजा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती थी। ये तीनों ही मार्ग अत्यंत कठिन हैं और कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वह यह कार्य कर पाएं। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए महामंत्र ही एकमात्र उपाय है। नाम जप आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। इसी मत में श्रीमद् भागवत गीता में अजामिल नामक ब्राह्मण की एक कथा है, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। विवाहित होने पर भी वो वैश्या के पास रहा। वैश्या से अजामिल को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम नारायण रखा गया। मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारा तो स्वयं नारायण प्रकट हुए। इसी प्रकार द्रौपदी ने चीरहरण के समय रोते रोते सबसे मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उसकी मदद की चेष्टा नहीं करी। दोस्तों, तब उसी समय उसने श्री कृष्ण को पुकारा और उसी समय श्री कृष्ण चीर के रूप में प्रकट हुए, जिसे खींचते खींचते दुशासन हार मान गया। इसी प्रकार राजा परीक्षित का कहना था, नाम जप एक औषधि है जो सभी पापों को नष्ट करती है, लेकिन नाम जप से पाप तभी नष्ट होते हैं जब किए गए पापों का मन में प्रायश्चित हो और उन्हें दोबारा ना करने का संकल्प हो। जाप से आप पवित्र भी हो जाते हैं। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, राधे राधे।